बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक प्रोफेशनल पीपीटी। प्रोफेशनल पीपीटी कैसे डिज़ाइन करते हैं, यानी कि प्रेज़ेंटेशंस कैसे बनाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हम अगर कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के बाद जब हम प्रेज़ेंटेबल प्रेज़ेंटेशन बनाते हैं, तो वो हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमने उसमें कौन-कौन सा डाटा ऐड करना है और वो कैसी होनी चाहिए, उसका टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, फ्लो ऑफ प्रेज़ेंटेशन क्या होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम इस ट्यूटोरियल में आपको गाइड करेंगे कि जब आप कोई यूनिवर्सिटी के अंदर या आप किसी कॉलेज के अंदर या आप एमफिल लेवल पे या बीएस लेवल पे या एसोसिएट डिग्री में जब अपने फाइनल ईयर डिग्री का डिफेंस दे रहे होते हैं, तो आपने एक पीपीटी रेडी करनी होती है, एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी होती है, जिसमें आपने कुछ डाटा इंसर्ट करने के बाद, डिस्प्ले करने के बाद, आपने प्रेजेंट करना होता है पैनल के आगे। तो वो कैसे प्रेज़ेंटेबल हो, कैसे अट्रैक्टिव हो, कैसे इतना जो है वो ईज़ी वे में नेक्स्ट पर्सन को, पैनल को अंडरस्टैंडेबल हो के नेक्स्ट पर्सन आपकी पीपीटी को एप्रिशिएट भी करे और आप उससे ईज़िली अपनी बात नेक्स्ट पर्सन को कन्वे भी कर सकें। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक प्रोफेशनल, अट्रैक्टिव एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेज़ेंटेशन कैसे बनाते हैं और उसमें कौन-कौन सा डाटा एंटर करते हैं। तो उम्मीद है कि आज इस ट्यूटोरियल के बाद बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो अम, अ, आपको क्लियर हो जाएँगी। हम बेसिकली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से, थीसिस डिफेंस के हवाले से, या फिर आप अगर बात करें तो किसी डॉक्यूमेंटेशन को आपने प्रेज़ेंट करना है, शॉर्ट या बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं, तो उसके हवाले से अगर आपने पीपीटी बनानी है तो आप कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मेरे पास एक डेमो प्रेज़ेंटेशन स्लाइड्स हैं, जिसको मैं वन बाय वन आपको बताता जाऊँगा। आपने कैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो प्रेज़ेंटेशन बनती है, प्रेज़ेंटेबल प्रेज़ेंटेशन बनती है, जो अट्रैक्टिव हो वो कैसे बनाई जाती है और उसमें कौन-कौन सा डाटा एंटर करना। तो यहाँ पे अगर देखें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए एक गुड पॉइंट होता है कि हम यहाँ से इसका स्टार्टअप लें। फिर उसके बाद नीचे फाइनल डिफेंस, अगर आपका इंटरनल डिफेंस है या एक्सटर्नल डिफेंस है, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे और जो-सी डिग्री है आपकी, लाइक बीएस कंप्यूटर साइंस, एमएस कंप्यूटर साइंस, एडीबी कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइकोलॉजी, फार्मेसी या कोई भी आपकी डिग्री है, आप देन उसकी फर्स्ट स्लाइड इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि टेम्पलेट आपकी मर्ज़ी होती है। टेम्पलेट आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करती हैं, कुछ आपने खुद से डिज़ाइन करना होता है। अब तो बहुत सारी टूल्स हैं, कैनवा है, लेटेक्स है, मल्टीपल टूल्स हैं जो कि आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक जस्ट सिंपल टेम्पलेट है, लेकिन आपने यहाँ पे वो टेम्पलेट लेना है जो अट्रैक्टिव हो और इतना भी ओवर ना हो कि नेक्स्ट पर्सन को उसमें से कुछ चीज़ें समझ ही ना आए। वो ज़्यादा ओवर हो जाए। तो इस तरह का भी टेम्पलेट आपने नहीं चूज़ करना। हमेशा सिंपल और अट्रैक्टिव टेम्पलेट आपने रखना है प्रेज़ेंटेशन के लिए, ताकि वो अट्रैक्टेबल हो, पढ़ने में नेक्स्ट पर्सन को प्रॉब्लम ना हो। जितनी आसानी आप पैनल के लिए करेंगे, उतना ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव वे में आप लिखेंगे पैनल के लिए, उसको प्रेज़ेंट करने के लिए, वो देखेगा, तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो इसी तरह आपने टेम्पलेट को बड़ा चूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ओवर टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो या तो बहुत सादा टेम्पलेट यूज़ कर देंगे। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि ये आपको गलती ना होने पाए यहाँ पे। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके हैं, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स पावर पॉइंट के अलावा कैनवा को यूज़ करते हैं, लेटेक्स को यूज़ करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे जो पॉइंट आपको समझाना था वो ये था कि आपके पास जो टेम्पलेट होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सिंपल और ना ही ज़्यादा ओवर, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड ये हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी। देन उसके बाद यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि आप प्रेज़ेंट क्या कर रहे हैं। ये कि आप किस किस्म का फाइनल डिफेंस दे रहे हैं, यानी कि डिफेंस आप देने जा रही हैं, क्या करने जा रहे हैं और आपकी डिग्री क्या है। और लोगो आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का लोगो है। आप अपनी जो भी किसी जिस ऑर्गनाइज़ेशन के लिए आप कर रहे हैं, इवन कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के लिए कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी का या उस ऑर्गनाइज़ेशन का लोगो लगा लेंगे। नेक्स्ट आते हैं आगे हमारे पास टाइटल। टाइटल है जो भी, जैसा कि मैंने टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, एआई बेस्ड इंटरेक्शन इन स्मार्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट यूजिंग लीप मोशन कंट्रोलर। आप अपने प्रोजेक्ट का या आप अपने जो भी थीसिस होगा उसका टाइटल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यानी कि आप प्रेज़ेंट जब करेंगे तो आपके सामने टाइटल आ जाएगा और देन लोगो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आपकी इंट्रोडक्टरी स्लाइड होती है, जैसे कि मैंने मीट मी लिखा हुआ है। ठीक है? आपके ग्रुप्स हैं तो आप मीट आवर ग्रुप्स लिख सकते हैं या आवर ग्रुप मेंबर्स लिख सकते हैं। तो इस तरह आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपने अपनी आईडी लिखी है,
नेम है, रोल नंबर है, ईमेल है, डिपार्टमेंट है एंड यूनिवर्सिटी। इस तरह से आप इसका टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है? यानी कि इतना ऐसे होना चाहिए कि ये अट्रैक्टिव होना चाहिए और बुलेट्स में होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है और ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। देन आगे चलते हैं तो आगे हम आपके पास जो सुपरवाइज़र होता है आपका और को-सुपरवाइज़र होता है, उसको आपने मेंशन करना होता है। देन यहाँ तक आपका जो नेक्स्ट पर्सन होता है उसको ये समझ आ जाती है कि भई ये इसका टाइटल है, ये इनका इंट्रोडक्शन है, ये इनके सुपरवाइज़र है, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं तो आगे टेबल ऑफ कंटेंट आता है। टेबल ऑफ कंटेंट को जस्ट आपने रीड करना है। टेबल ऑफ कंटेंट को मतलब जब आपने प्रेज़ेंट करना है वहाँ पे तो आपने जस्ट इसको रीड करना है और टेबल ऑफ कंटेंट बनाना ज़रूरी इसलिए होता है कि नेक्स्ट पर्सन देख के यहाँ पे उनके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए कि भई आगे ये टॉपिक्स आने वाले हैं। अक्सर ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि आप जब स्टार्टिंग में प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं और आप डायरेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट को स्किप करके इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? यानी कि उनको वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती कि इसमें है क्या-क्या? तो बेटर है कि आप पहले टेबल ऑफ कंटेंट का एक नज़र उनको दिखा दें, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर व्यू है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम क्वेश्चंस, प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव्स, फीचर एक्सट्रैक्शन, मेथोडोलॉजी, मॉडल ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, रिजल्ट, फ्यूचर वर्क एंड रेफरेंसेस। अच्छा ये मेरे हैं, ठीक है? यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपके हो सकते हैं, ठीक है? तो पर यहाँ पे बताना ये है कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे तो इट्स गुड, ये एक ज़्यादा अच्छी अप्रोच होती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जैसे कि देखिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट ऐड किया हुआ है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली आपकी पूरी समरी होती है पूरे प्रोजेक्ट की, ठीक है? या पूरे थीसिस की। तो वो समरी आपने कोशिश करें कि एब्स्ट्रैक्ट की समरी देखें जब आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई होगी, तो उसमें आपने पैराग्राफ में लिखा होगा। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें आप बुलेट्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट होता है, उस पूरी का पूरी बुलेट फॉर्म में आप लिखते हैं और इतना अट्रैक्टिव लिखते हैं कि नेक्स्ट पर्सन जब उसको पढ़े तो उसमें पूरा मतलब वाज़िया हो रहा हो। गॉट इट? फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन आ जाता है, इंट्रोडक्शन को भी इसी तरह पॉइंट्स में जैसे देखिए मेरे ज़रा पॉइंट्स फ़ोकस कीजिएगा। द एम ऑफ स्टडी, एम ये है, टेक्नोलॉजी ये यूज़ हो रही है इसमें नाउ-अ-डेज़ या सोसाइटी में ये काम हो रहा है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन द प्ले इम्पोर्टेंट रोल ये काम हो रहा है। मतलब कि देखिए ये इसको पूरा पढ़ने के बाद एक एक्टिव मूड लग रहा है कि भई इसमें ये जब नेक्स्ट पर्सन पढ़ेगा तो वो सेंटेंस वाइज़ जब पढ़ता जाएगा तो उसे अंडरस्टैंड होता जाएगा कि ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये इसका काम है। गॉट इट? तो य बोस मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, पैराग्राफ को पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट पर्सन को भी इरिटेट होता है पढ़ने में भी कि भई ये क्या लिखा हुआ है या मैं कैसे इसको पढूँ? फिर उसके बाद आगे आता है लिटरेचर व्यू आता है। लिटरेचर व्यू आप ऐड करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप एमफिल की बात करते हैं तो वहाँ पे लिटरेचर व्यू मस्ट होता है। लेकिन जब आप आगे क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में उसमें ज़रूरी नहीं होता, लेकिन बेटर है कि आप थोड़ा-सा लिटरेचर व्यू जो है वो ऐड कर लें। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो यहाँ पे भी पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। पैराग्राफ नहीं करना, ठीक है? अब देखिए मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, बट दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स सर्कलिंग ड्यूरिंग लेक्चर एंड दिस ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? ये सारा कुछ जो है प्रॉब्लम्स को आपने इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है? ये नहीं करना कि आप इसको पैराग्राफ में लिख देंगे। देखें कोई भी पैनल बैठा जो सामने बैठा वो आपकी एक-एक लाइन को नहीं पढ़ेगा। वो आपके टू द पॉइंट जो आगे पॉइंट्स लिखे होंगे, जो एग्ज़ैक्ट बातें लिखी होंगी उनको डील करेगा और प्रेज़ेंटेशन होती ही टू द पॉइंट है। यानी कि जस्ट ऐसा पॉइंट आप देखें और आपको पता चल जाए अच्छा मैंने इसकी बात करनी है। गॉट इट? तो इस चीज़ का ज़रा ख़्याल रखना है। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की रेफरेंसेस हैं, आपकी ज़रूरत है तो करें ऐड अदरवाइज़ छोड़ दें। देन उसके बाद प्रॉब्लम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को भी ऐसे लिखना है, आपके प्रोजेक्ट के क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे होंगे, कैसे आप काम करेंगे, उसके क्या आउटकम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं। देन आपके पास मेथोडोलॉजी आती है, मैंने अलग से स्लाइड ऐड की है। आप बेशक ना करें, कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे डायरेक्टली लिख लें। अच्छा ये वर्किंग फ्लो है, यानी कि एक जनरल डायग्राम जिसे आप कहते हैं। ठीक है, पहले क्या होगा कलेक्शन होगी जेस्चर्स की, देन प्रोसेसिंग होगी, देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड क्लासिफिकेशन और देन आउटपुट आ जाएगा। एक जनरल डायग्राम है। उसके बाद ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने अपने किसी भी प्रोजेक्ट की जब प्रेजेंटेशन बनानी है, पीपीटी बनानी है, तो आपने लाज़मी फ्लो चार्ट ऐड करना है। पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर यहाँ से फ्लो इस तरफ जा रहा है, ये मामला तो हो रहे हैं, इनके बाद फिर ये काम हो रहा है, फिर ये सारे ऐसे-ऐसे। गॉट इट? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये भी एक इम्प्रेशन डालता है जब आप नेक्स्ट पर्सन के सामने प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, तो जो प्रेज़ेंटेशन का फ्लो चार्ट होता है, यानी कि प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट होता है, वो मस्ट ऐड करना होता है। और इतना टू द पॉइंट और अट्रैक्टिव होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन को किसमें इसमें खुद भी देखे तो उसको आपसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि ये हो क्या रहा है। गॉट इट? ये ऐसे इस तरह आपने डिज़ाइन करना है। फिर उसके बाद ये ज़रा डीपली क है आप अगर इसकी तरफ ना फ़ोकस करें जैसे कि आपकी कोई हार्डवेयर के साथ काम है, तो हार्डवेयर के साथ इस तरह के भई ये होगा हार्डवेयर से इस तरह ये मूव करेगा। तो ये जस्ट 1 या 2 स्लाइड्स आपने ऐड करनी है, इससे ज़्यादा स्लाइड्स ऐड नहीं करने।
और जैसे कि मेरा काम था हार्डवेयर के साथ तो मैंने ये इसके अकॉर्डिंग किया है कि आपके हैंड जेस्चर्स हैं, आपने कोई जेस्चर्स बेस्ड काम किया है या रिसर्च बेस्ड या कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम है या रिसर्च बेस्ड काम है, तो देन आप ये ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर आपको डाटा सेट का काम कर रहे हैं, तो डाटा सेट का एक इमेज ऐड कर दें, क्योंकि वहाँ पे तो आप पूरा डाटा सेट दिखाएँगे नहीं उनको, अगर दिखाना भी है तो वो स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कि ये कभी दिखाएँ। लेकिन आप ऐड कर दें तो ये भी एक गुड इमेज होता है कि भई इन्होंने वाक़ई काम किया और इनके पास चीज़ अवेलेबल है, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आपके पास जो भी आपने रिज़ल्ट्स निकाले होते हैं, वो आ जाते हैं, उसके ग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पे रिज़ल्ट की बात करते हैं, ये ग्राफ आ गया रिज़ल्ट का या जो भी आपके रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है? या आउटकम्स हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लास्ट पे ऐड करेंगे या रेफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है? फ्यूचर वर्क आपको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अगर बीएस में करें तो फ्यूचर वर्क की ज़रूरत नहीं होती। रिसर्च वर्क में होती है, यानी कि थीसिस में होती है, एमफिल में होती है। तो ये रिजल्ट्स के आपके जो भी आउटपुट्स होते हैं वो आपने यहाँ पे शो करना होता है। यानी कि आप ऐसा कह लें कि आवर आउटकम्स, ठीक है? आवर आउटकम्स लिख लें या रिजल्ट्स लिख लें, तो ये इस तरह आप इसको प्रोफेशनल पीपीटी को डिज़ाइन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि प्रोफेशनल पीपीटी फाइनल डिफेंस या इंटरनल डिफेंस या एक्सटर्नल डिफेंस के लिए कैसे बनानी है। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है या किसी हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि हमने कौन-सा डाटा ऐड करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी हमारी अटैच है। आप कहीं पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।